गाइस, 1 घंटे के अंदर पूरे दुनिया भर के क्रिप्टो मार्केट से लगभग $20 बिलियन यानी 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा निकाल लिए गए। सोचो, यानी कि जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने 1 घंटे के अंदर सभी ने मिलकर अपना पैसा निकाल लिया, इतना ज्यादा अमाउंट निकाल लिया। ये इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई? क्या कोई टेक्निकल ग्लिच था, कोई हैकिंग थी, क्या था? तो भाई, इसका जवाब छुपा है जियो पॉलिटिक्स में। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच बढ़ते हुए ट्रेड टेंशन से। जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने चाइना पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात की, जो 1 नवंबर से लागू होना था, मार्केट में एक बहुत ही मैसिव पैनिक फैल गया। टैरिफ का मतलब है गाइस एक्स्ट्रा टैक्स। जब यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगाएगा तो दोनों कंट्रीज पर असर पड़ेगा और पूरे दुनिया भर का ट्रेड स्लो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। इस टेंशन के चलते सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, डॉ जोन्स और S&P 500 जैसे ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट भी 2 से 3% तक गिर गए और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है क्रिप्टो पर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आर्टिकल में कहा गया है कि यह क्रैश नहीं है, बल्कि रिस्क रीवैल्यूएशन है। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जब जियोपॉलिटिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क बढ़ता है तो बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिस्क एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो हुआ उससे निकालकर सेफर एसेट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गोल्ड में डाल देते हैं। इसी रीवैल्यूएशन के चलते बिटकॉइन 10% से ज्यादा, इथीरियम 12% और ऑल्ट कॉइन जैसे अगर हम बात करें कार्डाना हुआ, सोलाना हुआ, इसमें 15 से 22% तक की गिरावट आई है। तो ये सिर्फ पैनिक सेलिंग नहीं, स्मार्ट मनी की पोजीशन चेंज करना होता है। तो फाइनल लेसन यह है कि क्रिप्टो मार्केट सिर्फ टेक और सप्लाई डिमांड से नहीं चलता, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ट्रेड वॉर्स और सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज से भी चलता है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी बनना चाहते हैं तो आपको जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन जो है वो जरूर हिट करिएगा। जय हिंद।